नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा सांसदों के लिहाज से। पहले नंबर पर बीजेपी है जिसके पास 240 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके पास 99 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है जिसके पास 37 सांसद हैं। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी पूरे देश में छा गई है। पूरे देश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छा गए हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, भविष्य की राजनीति में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। डायरेक्ट नहीं बन पाएंगे। डायरेक्ट का मतलब है कि भाई इनकी पार्टी जो है मेन है यूपी में इनका जनाधार मजबूत है। और यूपी में मैं आपको बता रहा हूँ 37 सीट ऐसे नहीं जीते हैं, ये और सीट जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने गलती की है। और इनकी गलतियों को मैं खुलेआम बता रहा हूँ, सीट का नाम गिना दे रहा हूँ। सपा कांग्रेस मिलकर के इन सीटों को जीत सकते थे, नहीं जीत पाए। फर्रुखाबाद, फूलपुर, बांसगांव, ये 3 सीट नोटिस कर लीजिए मेन है। बाकी कौन सी सीट है? देवरिया है, कानपुर है, अमरोहा है, झांसी है। ये सब सीटें मैं आपको बता रहा हूँ। डुमरियागंज है, बिजनौर की सीट है। ऐसी सीटें जब आप गिनेंगे ना, तो समाजवादी पार्टी वाकई में 50 सीट जीतने की क्षमता उत्तर प्रदेश में रखती है। अगर बढ़िया से टिकट दें, जो वर्तमान के सांसद हैं इनको सहेजें, पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाएं, तो अब 37 सीट में अगर घमंड हो जाएगा या 37 सीट में इनको संतोषजनक स्थिति लगेगी, तो इससे तो पार्टी बढ़ेगी नहीं। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। प्रयास करना चाहिए 80 की 80 जीतने के लिए। 80 की 80 तो नहीं जीत पाएंगे। मिर्जापुर की सीट में भूल गया, भदोही की सीट में बताना भूल गया। ये सब सीटें भविष्य में समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी जैसे बसपा है, कोई सांसद नहीं, तो केवल नाम की पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी बसपा, और हकीकत की पार्टी है उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी। नाम मतलब चुनाव आयोग। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, अपनी चादर बड़ा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूपी चुनाव से पहले इस राज्य में हाथ आजमाएगी सपा, कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएंगे अखिलेश। देखो भाई, किसी ना किसी का तो मुश्किल बढ़ेगा ही। अगर कोई सोचेगा कांग्रेस की मुश्किल बढ़ेगी, हम लड़े ही ना, तो यह मूर्खता वाला निर्णय है। मैं आपको बता रहा हूं, असम मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना संगठन खड़ा कर लिया है। चुनाव लड़ेगी 10 सीटों पर। जीत हार जनता के हाथ में। जीतेंगे कि हारेंगे? अरे भाई, जब लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। जब लड़ेंगे ही नहीं तो कैसे जीतेंगे? खाना बनेगा तभी तो खाना खाया जाएगा। जब खाना बनेगा ही नहीं तो कैसे खाना खाया जाएगा? यहां से है। और असम में ममता बनर्जी की पार्टी भी चुनाव लड़ती है और सीटों को जीतती भी है। तो ममता बनर्जी की पार्टी से समाजवादी पार्टी का असम में भी गठबंधन होने जा रहा है और बंगाल में भी गठबंधन होने जा रहा है। बंगाल में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में भदोही सीट समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी जी को जीती। तो क्यों दी थी? कि भविष्य में हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो आप भी हमारे लिए खड़े रहिएगा। सिंबल हो सकता है समाजवादी पार्टी का बंगाल में, और जो लोग हो सकते हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी के हो सकते हैं, ताकि ममता बनर्जी को भी संतुष्टि रहे, समाजवादी पार्टी को भी संतुष्टि रहे। समाजवादी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पार्टी का वही नमूना मिल जाए हमको, बस नाम कैसे भी मिल जाए कि राष्ट्रीय पार्टी हो गई। क्योंकि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के लिए मैं आपको जो बात बोल रहा था शुरू में, यूपी में अगर ये 50 सीट तक खींच खांच के लाते हैं, कैसे भी मेहनत करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे, जनाधार को बढ़ाएंगे, ईमानदार कार्यकर्ताओं को मौका देंगे जो पार्टी के प्रति समर्पित है, तो 50 आ सकती है। 43 आ गई तो 50 भी आ सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, इनको बिहार में भी मेहनत करनी पड़ेगी। भले तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, बिहार में भले बीजेपी ने सूफड़ा साफ कर दिया,
बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत गई ना, ऐसा नहीं है, हार कर भी चुनाव जीता जाता है। और अखिलेश यादव जो प्रचार करने जा रहे थे, इसी सब का एक रणनीति थी। हार गए तो हार गए भाई, हार जीत तो लगी रहती है। समाजवादी पार्टी कहाँ 5 सांसद 2 बार पाई थी, इनके घर वाले ही हार गए थे, भविष्य में जीत गए, देख लो। तो हार जीत लगी रहती है। आरजेडी को प्रयास करना चाहिए कि जो गलती 2025 के चुनाव में हुई, अब 29 के चुनाव में लोकसभा की मजबूत तैयारी करनी चाहिए। ऊपरी नहीं, मैंने देखा था कई जगहों पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने टिकट नहीं दिया, कई जगहों पर गलत सलत टिकट दे दिया, सर्वे कराया इन्होंने पता नहीं कहां से, उल्टा पुल्टा सुल्टा सब काम किया था तेजस्वी यादव की पार्टी ने कई जगहों पर। हार जीत तो लगी रहती है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा 3 बड़े राज्य, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, और वहां पर क्या नाम है, महाराष्ट्र में भी भाजपा का बहुत कुछ नहीं है, भले विधानसभा चुनाव जीते हैं, लोकसभा में फिर वही इनका हाल होगा। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि झारखंड हो गया, ऐसे ऐसे राज्यों में नेताओं से अखिलेश यादव के अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंधों का फायदा मिलता है। समय है अभी कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है। देखो नरेंद्र मोदी कितना दिन बाद प्रधानमंत्री बने, बुढ़ाते समय तक कभी ना कभी आएगा कि त्रिकोणीय मामला होगा। त्रिकोणीय मामला में मौके पे चौका मार सकते हैं। 27 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, असम में 10 सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव प्रचार के लिए जाएंगे और 6% इनको वोट चाहिए। 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट चाहिए। तो असम एक छोटा राज्य है भी, यहाँ पर 6% वोट अगर ये ला लेते हैं, कैसे भी ला लेते हैं उल्टा सीधा करके, तब इनके लिए फ़ायदा होगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा समाजवादी पार्टी असम के साथ साथ टीएमसी के साथ गठबंधन करेगी। और यहाँ देख सकते हैं अखिलेश यादव और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं। एक तरीका दोनों के गठबंधन में उम्मीदवार भी हो सकते हैं, मतलब असम में भी उम्मीदवार होंगे और वहाँ बंगाल में भी, दोनों में साथ चुनाव होगा। महाराष्ट्र, गुजरात में विधायक इनके बन चुके हैं, मध्य प्रदेश में बनते थे, मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का समझौता होगा। क्योंकि जब तक मध्य प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, कहीं भी अगर थोड़ा बहुत जनाधार है तो वहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी लड़ाकू नेत्री हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की बात है, दर्जा तो एकमात्र प्रश्न है बस, बाकी दर्जे से आगे निकल चुके हैं और भविष्य में दर्जा मिलना तय है और राष्ट्रीय पहचान बनाना तय है। राष्ट्रीय पहचान बन भी चुकी है और कभी त्रिकोणीय मामला आया तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अरे जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर लोग देख सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, जिनकी पार्टी तो 40 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पार्टी है, यहाँ तो यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिलेगा, प्रधानमंत्री बनने के चांस भी रहने वाले हैं। बाकी आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।